नमस्कार, स्वागत है आपका। हम जिक्र करने जा रहे हैं उस खबर का जो इस वक्त पे पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम निकिता मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें तौसीफ जो है उसका कांग्रेस कनेक्शन निकल आया है। क्या आप यकीन मानेंगे, इस पूरी की पूरी खबर पर जो हमें जानकारी मिल रही है, तौसीफ कांग्रेस विधायक का चचेरा भाई है जो निकिता से धर्म बदलवाकर शादी करना चाहता था। इस पूरे के पूरे मसले पर जो जानकारी इस वक्त पे निकल कर आ रही है वो ये, आपको पहले तो ये पूरा का पूरा मामला समझा देता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है एक अपहरण के केस से जो 2018 में था, क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, निकिता और तौसीफ। वहाँ पर दोनों की बातचीत भी थी, दोनों के बीच रिश्ते की भी बात निकल कर आ रही है। ये बताया जा रहा है, जो पुलिस ने कहा है, फरीदाबाद पुलिस ने ये जानकारी दी है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेकिन 2018 में इसी तौसीफ ने निकिता का अपहरण किया था। तब पंचायत के सामने चीज़ों को रखा गया, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई थी। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है वो ये कि ये ज़बरदस्ती धर्म बदलवाकर निकिता से शादी करना चाहता था तौसीफ। और शादी करने की ज़िद को लेकर ही जब निकिता बार बार मना कर रही थी, निकिता होनहार लड़की, 90% उसके मार्क्स, और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, यानी IAS, IPS, IFS कुछ भी बनना चाहती होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में तौसीफ आकर खड़ा हो गया। उसका दोस्त रेहान की तस्वीरें भी आपने इस शूट आउट में देखी हैं, जो I-20 से निकलते हैं और उसके बाद शूट कर देते हैं निकिता को। और वो तस्वीर बुरी तरह से वायरल हो रही है, बुरी तरह मतलब बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। और वायरल होती हुई उस तस्वीर में साफ तौर पर समझ आ रहा है कि कैसे ज़िद आड़े आई, और ज़िद के आड़े आने के बाद ही ये सारी की सारी चीज़ें स्टैब्लिश होती हुई चली गई। ये 2018 से अपहरण का मामला, और उसके बाद से जो अब तक सामने निकल कर चीज़ आई है वो ये कि ज़िद लगातार की जा रही थी कि कैसे धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवा दी जाए। और इन सारी चीज़ों के बीच अब जो अपडेट निकल कर आ रहा है कि ये जो है कांग्रेस विधायक का चचेरा भाई है तौसीफ। और इस पूरे के पूरे कनेक्शन में अब देखिए पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और हालांकि निकिता के भाई का ये कहना है कि दोषियों को फांसी से नीचे और कुछ नहीं होना चाहिए। महिला आयोग ने भी चिट्ठी लिखी है। और इस सारी चीज़ों को लेकर के जो बात सामने निकल कर अब आ रही है वो ये कि मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और देश में भी एक तरह का एक माहौल बन गया है कि इस पूरे के पूरे केस में निकिता के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार वालों की रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन अब इस मुद्दे पर कैसे पॉलिटिसाइज होगी चीज़ें, वो देखना निश्चित तौर पर इस विषय की गंभीरता को कहीं ख़त्म ना कर दें। क्योंकि राजनीति अक्सर जब जब गंभीर विषयों पर एंट्री मारती है तो उनकी जो मार्मिकता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा चोट पहुंचती है। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि चीज़ें यहाँ से आगे कैसे बढ़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को।